सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन, और यहाँ पर ये फ्रंट साइड कौन आ रहा था, C2H5 या फिर CH3, कोई भी एक ले लो। मुझे टर्शरी लेना है इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रही है इसको। हाँ चलो CH3, ठीक है, टर्शरी टाइप लेना था। ये 3 को जुड़ा है अभी, यस। The central carbon is attached to another 3 carbon atoms here in this case. अभी भी chiral है, ये तो अभी भी chiral है ना, chiral. Now here it involves, it's not a strong nucleophile, it involves weak nucleophile. वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम करनी है अभी आपको, ठीक है ना। जैसे OH माइनस आ रहा था तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, अभी कम स्ट्रेंथ वाला न्यूक्लियोफाइल अपन अटैक करेंगे। नॉट OH माइनस बट से H2O आ गया, नहीं, नॉट CH3O माइनस बट CH3OH आ गया, ठीक है। ये वीक हो गए ना थोड़े से, इनकी स्पीड कम कर दिया, फिर इनकी स्ट्रेंथ कम कर दिया। सो फाइन, वीक न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आता है, ओके, सो नाउ अब ये क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, इतने तेजी से अटैक नहीं कर पाया कि मॉलिक्यूल को समझने से पहले OH का बॉन्ड बन गया था और Br हट गया था। ऐसे तो नहीं कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान देना। ये H2O जब आया तो सबसे पहले तो जैसे SN2 में अपन ने बात किया था कि OH माइनस आ रहा था, SN2 में OH माइनस क्या कर रहा था, फ्रंट साइड से देखा, अरे Br है नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, बहुत सिक्योरिटी टाइट है, तो अपन क्या करते हैं, पीछे से चले जाते हैं। बैक साइड अटैक किया उसने, वो सीधा चला गया और ये बैक साइड अटैक कर दिया था, इधर से तुरंत बॉन्ड बनाया, Br हट गया था। सो ये तो मॉलिक्यूल को भी पता नहीं चला था कि कब उसका क्या है हो गया, खुलिया पलट गया पूरा, राइट, उसका पूरा स्ट्रक्चर इन्वर्जन हो गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इन द SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, this is the substrate where the step 1 is simply formation of कार्बोकेटाइन। मतलब 2 स्टेप्स हैं, डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, एक स्टेप में वो सब काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, ये बस अपनी एनर्जी के साथ जाएगा, H2O अपनी एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल के बाजू में जाएगा और अपनी बस एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, खुद नहीं जा रहा है अटैक करने के लिए, बस संदेशा भेज रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। तो जब संदेशा भेज दिया गया, when the message is conveyed to the molecule, मतलब क्या मैसेज, मतलब एनर्जी मिल गया मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल खुद सोचता है अभी एनर्जी तो आ रहा है मेरे पास, कुछ तो फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तो ये क्या करता है, खुद ही बोलता है ब्रोमीन को तू चला जा। ये सबस्ट्रेट खुद ही बोलता है ब्रोमीन को, क्या, तू चला जा। सो ब्रोमीन को जाने के लिए कह रहे हैं। सो ऑब्वियस बात है, ब्रोमीन जाएगा तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब ये कार्बन का भी लेके जाएगा, और कार्बोकेटाइन, इट फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। सो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो सबस्ट्रेट है CH2D, और यहाँ पर अपने निकाला ब्रोमीन, यहाँ पर अपने पास है कौन, C2H5, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मिथाइल। तो ये खुद ही क्या कर रहा है ब्रोमीन को, तू चला जा, ठीक है ना। सो इफ ब्रोमीन इज टू बी रिमूव्ड, तो क्या होना है यहाँ पर, सो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाई इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना है, देखो मैं सही निकाल रहा हूँ क्या मैं सही निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर है ये प्लेन को, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। समझ में आ रहा है आपको ये क्या है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसा पूरा है, ऐसा है। कार्बोकेटाइन मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस। सो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आ गया, मतलब ये सारे मैंने ऐसे सॉलिड लाइन से ही दिखाया ना, बस ये ऐसा सारे तीनों वैलेंसीज ऑफ द कार्बन। तो ये दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड अलोंग विद द Br, बेचारे Br को जाना पड़ा माइनस, ठीक है।
नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे हुआ? जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो आके बस उसको मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। पता तो चल जाता है न्यूक्लियोफाइल को कि मैं डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर पाऊंगा। क्यों डायरेक्टली नहीं अटैक कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ वीक है, इट वॉज वीक न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा चीज है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अब ये देखो ना, ये तो टर्शियरी है ना, ये टर्शियरी मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, है ना। ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस और वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण ये डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर पाया, बट पहली स्टेप में क्या कर दिया उसने? स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इस तरीके से। व्हाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। दो स्टेप्स होने वाले अपने को पता है इस रिएक्शन में, भले ही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बनने वाला है। Now, rate determining step, slowest step of mechanism. Why it is slowest step? Because here octet is getting incomplete. है ना, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले कार्बन के पास यहाँ पर। It only have 6 इलेक्ट्रॉन, right? 6 इलेक्ट्रॉन से इसके पास, and that is why it is slow step, rate determining step. अब जब कार्बोकेटाइन बना, अब प्लेनर स्पीशीज बना है, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है ना। अब इसके ऊपर OH, ये जो है ना, वाटर में से OH माइनस निकल के आएगा बाहर। मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर में से OH माइनस निकल के आएगा बाहर, और फिर अटैक ऑफ, व्हाट इज सेकंड स्टेप? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन के ऊपर अभी ये मस्त एकदम अटैक करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना उसको। तो क्यों क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि भाई ये तो प्लेनर स्पीशीज है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, कहीं से भी अटैक करो। प्लेनर स्पीशीज है, कहीं से भी अटैक करो, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड दैट इज व्हाई इफ सपोज आई विल once again draw this molecule over here, CH2D, और यहाँ पर आपको मिल रहा है C2H5, और यहाँ पर है CH3। ठीक है, तो ये तो प्लेनर स्पीशीज है, कार्बोकेटाइन है। अब आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है, विच न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये जो वाटर में से OH माइनस आने वाला है, ठीक है ना, वाटर में से पूरा नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, पूरा जुड़ेगा तो फिर से अनस्टेबल दिखेगा वो कंपाउंड। सो ये क्या करेगा? बोथ साइड अटैक। नाउ दिस टाइम ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट डज बोथ साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक, सपोज A बोल दिया, एंड बैक साइड अटैक। यहाँ पर फ्रंट वैसे बैक होगा नहीं, अगर आप इमेजिन करेंगे तो ही समझ सकते हैं उसको, ठीक है। सो दिस इज फास्ट स्टेप, ये वाली जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। और बेसिकली यहाँ से H+ आफ्टर अटैक रिमूव हो जाता है, राइट, क्योंकि OH2+ तो स्टेबल नहीं होगा ना, इसलिए आफ्टर अटैक ऑफ वाटर H+ छोड़ देगा, तब वो OH- जुड़ा हुआ देखेगा वहां पर। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? ध्यान देना, अगर ये फ्रंट साइड A टाइप से अटैक कर दिया, ठीक है ना, A टाइप से अटैक कर दिया, तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH2D। then you will find this one here as it is, नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ पर आएगा कौन? OH-, ये जुड़ गया, और फिर ये जो बाकी के बचे हुए दो चीज थे, C2H5 एंड CH3, दिस इज A प्रोडक्ट, ठीक है ना, A वाला पाथवे जो था, A से ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। और अगर B वाला फॉलो किया गया तो क्या बनता? CH2D, और ये इधर से कौन आया? OH-, फाइन, और यहाँ पर कौन जुड़ गया है? ये है C2H5, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? मिथाइल। इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इट्स अ मिरर इमेज, देख रहे हैं आप लोग? ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यस, दे आर इनैंशोमर्स। नो, ध्यान दीजिएगा, इनैंशोमर्स तो बोलेंगे, देखो पहले तो बात करते हैं अपन इसके आरएस की, पहले तो इसके आरएस की बात करते हैं, रिएक्टेंट के आरएस की। यहां पर अगर मैं आरएस निकालना चाहूं, 1 क्या हो जाएगा भाई? CH2D और CC, तो ये 2, 3, 4, अगेन 4, लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप इज ऑन द डैश्ड वेज। चलो तो ठीक है, छोड़ दो उसको। 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब ये कौन है? R है। Is it clear? This is R. Now let's talk about this compound 1
2 3 4, again 1 2 3, this is what R. And what about this one? 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज S. समझ में आ रही बात? सो मतलब क्या हुआ भाई, अब कैसे समझ ले कि भाई फ्रंट साइड है, सपोज ए वाला पाथवे और बी वाला पाथवे कितना हुआ है, इट इज एग्जैक्टली 50-50%. ये फ्रंट से 50% अटैक करता है और बैक से 50% अटैक करता है. इसका मतलब ये 50% बना होगा आर. आर जो बना हुआ है ये 50% बना हुआ है, और जो एस वाला कॉन्फ़िगरेशन बना है ये भी 50% बना हुआ है. क्या हुआ बताओ इसका? इसका नाम क्या बोलूं? दिस इज नथिंग बट द रेसिमिक मिक्सचर. यस. और ऑप्टिकली क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर? वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बन गया अपने पास. मतलब परफेक्ट अगर SN1 रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे होगा. ये सारी डिटेल्स इन्वॉल्व है उसमें. परफेक्ट अगर SN1 रिएक्शन करनी है ना, तो पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. कार्बोकेटाइन क्यों बना? क्योंकि पहली स्टेप में अटैक नहीं कर सकता है. क्यों नहीं अटैक कर सकता है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्टेरिक यूनिट बहुत ज्यादा है. तो पहले कार्बोकेटाइन बना. अब प्लेनार स्पीशीज, अब प्लेनार स्पीशीज के ऊपर तो बोथ साइड से अटैक हो सकता है, फ्रंट और बैक. ये तो एक प्लेन ही है ना बस, तो फ्रंट बैक से अटैक कर. बट कैसे डिसाइड करेंगे? अरे दोनों से इक्वल कर दो, 50% फ्रंट साइड 50% बैक साइड. इसलिए कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगा यहाँ पर, एंड रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात आपको? सो दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. पहला स्टेप फास्ट है, रेट डिटरमाइनिंग, सॉरी पहला स्टेप स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. सेकंड स्टेप फास्ट है. व्हाई फर्स्ट स्टेप इज स्लो? बिकॉज ऑक्टेट इज गेटिंग इनकम्प्लीट. इट इज स्लो रिएक्शन. It is slow reaction and take place in two steps. Take place in two steps. ठीक है, दो स्टेप्स हैं. अच्छा, उसमें से पहला स्टेप क्या होता है? यही इधर ही भी लिख लेते हैं, तुरंत लिख देते हैं यहीं पर. स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. एंड स्टेप 2 क्या होती है? जो कि ये कौन सी है? स्लो है. पहला वाला स्टेप जो है स्लो है स्टेप. स्टेप 2 कौन सी है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द प्रोडक्ट. दिस इज फास्ट स्टेप. ठीक है ना? दूसरा राइट, रेट. सेकेंड जो अपन पॉइंट बोलते हैं वो रेट के बारे में बोलते हैं. रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX. मतलब देखो फर्स्ट स्टेप में अगर आप थोड़ा सा वापस जाकर के देखें द लास्ट स्लाइड जो था, वहां पर से आपको पता चल जाएगा कि द रेट इज नथिंग बट स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म. और स्लो स्टेप कौन सी थी? पहली स्टेप थी. और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आया ही नहीं था, है ना? वो तो बस दूर रह करके क्या कर रहा था? अपनी एनर्जी दे करके कार्बोकेटाइन बना रहा था. तो पहले स्टेप में क्या है? सिर्फ सबस्ट्रेट है, इसलिए रेट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. तो ऑर्डर क्या होगा ये बताओ? ऑर्डर क्या होगा इसमें? हेंस ऑर्डर इज 1. एंड इवन मॉलिक्यूलरिटी भी 1, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, वहां पर दो है ही नहीं, इसलिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों 1 हो गए. तीसरा, ठीक है ना? इन थर्ड पॉइंट वी टॉक अबाउट दिस व्हाट स्टेरियोकेमिस्ट्री. इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अपन, है ना? तो इट फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर. प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर. जैसे उसमें क्या हो रहा था? इन्वर्जन हो रहा था, वैसे इसमें क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमाइजेशन होता है, दैट इज रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन होता है. नाउ यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप. उसके बारे में आई थिंक वी शुड टॉक लेटर. अभी मैं उसको नहीं लाना था, बस यहाँ पर एक मेंशन करके रखता हूँ.
LG क्या है अपना, LG लिविंग ग्रुप है, याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें फिर वो वाल्टन इन्वर्जन जैसा कुछ फोर्थ पॉइंट नहीं है, तो उसको अपन निकाल देते हैं। इट हैज वीक न्यूक्लियोफाइल। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल्स लगेंगे, से फॉर एग्जांपल H2O, CH3OH एटसेट्रा, ठीक है। हम लिख रहे थे सॉल्वेंट के बारे में, यस। तो पोलर सॉल्वेंट बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या लगेगा, पोलर सॉल्वेंट। क्या यूज करना है भाई, पोलर सॉल्वेंट हियर, ओके। सो क्योंकि क्यों पोलर सॉल्वेंट पता है, वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको सॉल्वेट करना है। वो अगर नॉन पोलर है तो वो सीधा जाके अटैक करने का सोचेगा, उसको अपन को सॉल्वेट करना है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, यस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा था अपन ने, चलो सिक्स्थ हो गया होगा, यहाँ पर सिक्स्थ हो गया कि फिफ्थ हो गया, से रिएक्ट कराना। तो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी, आई थिंक 7 पॉइंट, चलो ठीक है। तो रिएक्टिविटी बताया था, डिग्री ऑफ RX। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, डिग्री किसका ज्यादा रहेगा, टर्शियरी RX हाईली रिएक्टिव रहेगा। क्यों क्यों टर्शियरी RX हाईली रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल रहेगा। फिर सेकेंडरी RX, फिर प्राइमरी RX, और फिर मिथाइल में तो SN2 होता ही नहीं, मतलब ऐसे है ना। मिथाइल में तो क्या है, SN1 होता ही नहीं है, SN2 ही होता है, सॉरी। दिस इज ड्यू टू व्हाट, ये ऐसा क्यों आया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सपोज ये कुछ ऐसा है, RF, RCl, RBr और RI लेते, पूरा लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगेन सेम थिंग, बेटर लिविंग ग्रुप हैज मोर रिएक्टिविटी। जब ग्रुप में देखते हैं तो बेटर लिविंग ग्रुप ही देखना है, याद रखना है इसमें लिविंग ग्रुप में RI ही अभी भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बचता है भाई, डायरेक्टली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, है ना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालते हैं सीधा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितने पीक्स होंगे, हाउ मेनी पीक्स, यस, दो पीक्स होंगे, वेरी गुड। उसमें से पहला पीक की जो हाइट है वो ज्यादा रहेगी और दूसरा पीक का कम रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। ये ऐसा होगा, ओके। तो इस केस में क्या है बताएं, RX, यहाँ पर सिर्फ RX है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, R+ बना हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, स्टेप। और फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेकेंड स्टेप, तो यहाँ पर बन गया क्या, ROH प्लस X माइनस बाहर चला गया ना। वैसे तो इसको भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि R+ जब बन गया था तभी X- बाहर चला गया था, राइट। R+ जब बन गया था तभी X- बाहर चला गया था। तो मैं ओवरऑल लिखने की बात करूं तो यहाँ पर RX + NU- लिख सकता हूँ, और ओवरऑल लिखने की बात करूं तो यहाँ पर X- लिख सकता हूँ, बट एक्चुअली R+ बनने के बाद ही X- बाहर चला गया, ठीक है। So basically what happens is that the activation energy for the first step is larger, that's why the peak of first step ये ज्यादा है, this is energy of activation होता है, और ये ज्यादा है, ठीक है ना, ये बड़ा है। why, because इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ठीक है ना। तो ये पहले का ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है।